डीसी ने दी सीएसके को एक करारी शिकस्त, कैसे जीती दिल्ली, आइए कर लेते हैं एक मैच रिव्यू डीसी वर्सेस सीएसके का। तो सबसे पहले टॉस हुआ और टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने और पहले बॉलिंग चुनी। फिर बल्लेबाजी करने आई चेन्नई सुपर किंग्स और उनकी शुरुआत बहुत खराब हुई। सबसे पहले आवेश खान ने डुप्लेसिस को डक पे आउट किया। फिर 5 रनों पर ऋतुराज गायकवाड़ बन गए क्रिस वोक्स का शिकार और मात्र 7 रनों पे 2 विकेट गिर गए चेन्नई सुपर किंग्स की। फिर उन्हें एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और रैना और मोइन अली ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से चौके छक्के लगाने शुरू किए, खास करके स्पिनर्स के खिलाफ दोनों बहुत ही आक्रामक हो गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 सिक्सेस लगाए और चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को एक अच्छी पार्टनरशिप दी। मोइन अली ने रविचंद्रन अश्विन को लगातार 2 सिक्सेस लगाए, लेकिन फिर तीसरी बॉल पे रविचंद्रन अश्विन ने मोइन अली को अपने फंदे में फंसा लिया और मोइन अली आउट हो गए। फिर सुरेश रैना और अंबती रायडू ने पारी को आगे बढ़ाया और उसी बीच सुरेश रैना ने अपना अर्धशतक पूरा किया और बता दिया कि चिन्ना थाला इज बैक, मिस्टर आईपीएल इज बैक। लेकिन फिर टॉम करन ने अंबती रायडू को चलता किया और यहीं से मैच पलटना शुरू हो गया। 16वें ओवर में रैना क्रिस वोक्स द्वारा रन आउट हो गए और ये रन आउट बहुत ही सिंपल रन आउट था और उसी ओवर में आवेश खान ने थाला को आउट कर दिया, महेंद्र सिंह धोनी को बोल्ड कर दिया और चिन्ना थाला और थाला एक ही ओवर में पवेलियन लौट गए। फिर हम सबको दिखा था सैम करन शो। सैम करन ने आखिरी के 4 ओवर में गेम को पलट दिया। सैम करन ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलके 4 ओवर्स में 51 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को उलट पुलट कर दिया। जिस तरह से इंडिया और इंग्लैंड सीरीज में सैम करन ने बैटिंग की थी, उसी तरीके से कल सैम करन ने कमाल की बैटिंग की और चेन्नई सुपर किंग्स को 188 के स्कोर में पहुंचाया। फिर बल्लेबाजी करने आई दिल्ली कैपिटल्स और दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत क्या धमाकेदार हुई, लाजवाब हुई। शुरुआती 5 ओवर्स में 60 रन बने और दोनों बल्लेबाज आसानी से बैटिंग कर रहे थे और बॉल बल्ले पे आसानी से आ रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर तक अपनी पार्टनरशिप को बनाए रखा। 10 ओवर तक 100 के पार पहुंच गया था स्कोर। हालांकि बीच में पृथ्वी शॉ के 2 कैचेस छूटे गए, लेकिन भाग्य पृथ्वी शॉ के साथ था और फिर दोनों ने अपनी 50 पूरी की। हालांकि 13वें ओवर में पृथ्वी शॉ आउट हो गए। डीजे ब्रावो ने वाइड यॉर्कर डालकर पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया। फिर छोटी सी पार्टनरशिप बनी शिखर धवन और ऋषभ पंत के बीच और 16वें ओवर में शिखर धवन भी चलते बने। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मात्र 22 रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए और ऋषभ पंत ने अपनी एंडिंग की शुरुआत कर दी थी, अपने अंदाज में एंडिंग करने की शुरुआत कर दी थी। और फिर जब 3 रन चाहिए थे तब मार्कस स्टोइनिस भी आउट हो गए और फिर उसकी अगली ही गेंद में ऋषभ पंत ने चौका लगा के दिल्ली कैपिटल्स को अपनी पहली मैच जिता दी। चलिए अब देख लेते हैं इस मैच के कुछ की मूवमेंट्स। तो पहला मूवमेंट था सुरेश रैना की वापसी। 1 साल बाद आए सुरेश रैना और अर्धशतक से अपना स्वागत किया। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। और ख़ास करके बात यह थी कि जब वो आए तब टीम प्रेशर भी थी, 2 विकेट गिर चुकी थी और सुरेश रैना को टीम को संभालना था और चिन्ना थाला ने वो बखूबी किया। और दूसरा मूवमेंट था सैम करन की फिनिशिंग। सैम करन जब आए तब थाला और चिन्ना थाला दोनों पवेलियन लौट गए थे और सैम करन से उम्मीद थी कि वो अच्छी फिनिशिंग करके दिखाएं और उन्होंने अच्छी फिनिशिंग की भी और उन्हीं की छोटी सी पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स 188 रनों तक पहुंची। यदि सैम करन ना होते तो शायद चेन्नई 170 तक लपट जाती। तीसरी की मूवमेंट थी पृथ्वी शॉ की 50। दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा स्कोर चेस करना था, ऐसे में पृथ्वी शॉ का चलना बहुत जरूरी था और पृथ्वी शॉ ने वो बखूबी किया, कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स की जीत पक्की की। और पृथ्वी शॉ को भी इसमें फ़ायदा हुआ क्योंकि पिछले साल पृथ्वी शॉ का सीजन पूरा फ्लॉप था और इस साल की शुरुआत अर्धशतक से करके पृथ्वी शॉ ने बता दिया कि अभी टाइगर जिंदा है। और चौथा की मूवमेंट था शिखर धवन का चलना। शिखर धवन पिछले कुछ समय से भारतीय T20 क्रिकेट के स्क्वाड में नहीं है, इस कारण शिखर धवन को एक अच्छी पारी खेलनी थी और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था शिखर धवन को अच्छी पारी खेलने का और उस मौके को गंवाया नहीं शिखर धवन ने और एक अच्छे विनिंग शॉट्स लगाए।
और आखिरी की मूवमेंट था आवेश खान का चलना। आवेश खान एक यंग इंडियन पेसर है और उन्होंने धोनी को आउट किया, ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही में उन्होंने फैफ डु प्लेसिस जैसे प्लेयर को डक पे आउट किया। आवेश खान की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स 200 तक नहीं पहुंच पाई। चलिए अब देख रहे थे इस मैच का गेम चेंजर। तो इस मैच का गेम चेंजर मैंने चुना है पृथ्वी शॉ को। पृथ्वी शॉ बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और आते ही 50 बनाया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते रहिए, हंसते रहिए।